ट्रेडर्स वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग डॉट कॉम की जो मोबाइल ऐप है वहाँ से हम कैसे स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ से आप आसानी से स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस मोबाइल ऐप को खोल लें, और अगर किसी के पास नहीं है मोबाइल ऐप तो प्ले स्टोर से आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग डॉट कॉम की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो राइट साइड बॉटम में 3 डॉट की लाइन है। यहाँ पे एक मैं राउंड भी कर रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड मोर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। आज हम टोटल स्टॉक स्कैनर के बारे में बात करने वाले हैं इसके। तो इसके स्टॉक स्कैनर पर आपको क्लिक करना है, और जैसे आप इसके स्टॉक स्कैनर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लगभग 69 मैचेस यहाँ पे स्टॉक्स आ गए हैं। आप यहाँ पर अगर इंडिया से हो तो यहाँ पे इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर दूसरी कंट्री से आप हो तो यहाँ पे आप यूएसए यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज आपको ऑल रखना है। नेक्स्ट आप सेक्टर यहाँ पे स्पेशली किसी सेक्टर का एनालिसिस करना चाह रहे हो या पर्टिकुलर सेक्टर से स्टॉक फाइंड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर सेक्टर से भी। तो फिलहाल मैं ऑल सेक्टर यहाँ पे रख रहा हूँ, और आपको अब इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए इसको कंटिन्यू देखना है। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान जरूर दें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्राइटेरिया ऐड करना है। अगर आपको यहाँ पे पहला क्राइटेरिया, मुझे एक पी का क्राइटेरिया, मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए जिसकी पी लगभग 5 रुपीज़ या 6 रुपीज़, 5 रुपीज़ से तो ऊपर एटलीस्ट स्टॉक पी, और ज़्यादा भी स्टॉक पी मुझे स्टॉक नहीं चाहिए। मुझे 800 तक ही स्टॉक पी वाला स्टॉक चाहिए। तो ये यहाँ पर हमारे स्टॉक फाइंड हो गए। नेक्स्ट मार्केट कैप का क्राइटेरिया मैं जरूर लगाऊंगा यहाँ पे। तो मार्केट कैप मुझे कम से कम 1 मिलियन प्लस का मार्केट कैप उस स्टॉक का होना चाहिए। नेक्स्ट आपको 1 ईयर चेंज चाहिए और आपको डिविडेंड वाले स्टॉक्स चाहिए होते हैं तो आपको यहाँ पे डिविडेंड भी वहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट एवरेज वैल्यूम, तो यहाँ पे आप एवरेज वैल्यूम यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे 1K तो रखें, इतना आप यहाँ पे रख सकते हैं एवरेज वैल्यूम उस स्टॉक में अच्छा खासा हो, तो आप यहाँ पे एवरेज वैल्यूम पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये तो हमने क्राइटेरिया लगा दिए हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे इक्विटी टाइप में जाते हो तो यहाँ पे इक्विटी, आप इंडस्ट्री टाइप में जाते हो तो इंडस्ट्री आप सेलेक्ट कर सकते हो। कोई इंडस्ट्री पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप फिल्टर लगाना चाहते हो, वहाँ से स्टॉक निकालना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप पी रेशो EPS वाले स्टॉक ढूंढना चाह रहे हो तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर EPS या सेल्स ग्रोथ चाहिए। मुझे यहाँ पर चाहिए सेल्स ग्रोथ। देखो कंपनी तभी प्रॉफिट करेगी जब वो उसमें सेल्स में उनकी ग्रोथ हो। तो 5 ईयर सेल्स ग्रोथ तो थोड़ा सा हो जाएगा, बट छोटा टाइम फ्रेम का है नहीं। प्राइस टू सेल्स ग्रोथ नहीं चाहिए मुझे, सेल्स में ग्रोथ चाहिए 5 ईयर ये वाला। तो यहाँ पे उनकी सेल्स में तो एटलीस्ट ग्रोथ होना चाहिए, ऐसे स्टॉक मुझे चाहिए, है ना। तो ये मैंने फिलहाल ऐड कर दिया यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे मैंने, आप चाहो तो यहाँ पे पी रेशो भी ऐड कर सकते हो। स्टॉक पी जो होता है वही चीज़ है जो पहले भी हमने ऐड करा था, तो यहाँ पे पी रेशो भी मैंने ऐड कर दिया है। EPS आपको ऐड करना है वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस का क्राइटेरिया, मुझे ऐसे स्टॉक चाहिए जैसे आप फाइंड करना चाह रहे हो कि मुझे कम से कम 30 रुपये या 20 रुपये से ऊपर के स्टॉक, और लगभग 12,000 या 13,000 के ये वाले, इससे ज़्यादा की रेंज वाले स्टॉक मुझे नहीं चाहिए। यहाँ से आप चाहो तो बढ़ा सकते हो इसको 30 रुपीज़, या मैं फ़िलहाल इतना ही करता हूँ। यहाँ पे एक और क्राइटेरिया आपको चाहिए डेली चेंज। वो स्टॉक डेली चेंज में अगर आप लगाना चाह रहे हो तो वहाँ पर आप इसको सिर्फ प्लस में रख दें, स्टॉक डेली चेंज में, क्योंकि हमको ऐसे स्टॉक चाहिए जो मोमेंटम हो। अगर आप 52 वीक हाई वाले स्टॉक फाइंड करना चाह रहे हो जो 52 वीक हाई की रेंज में हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। और चेंज फ्रॉम 52 वीक हाई, ये भी आप यहाँ पे क्राइटेरिया लगा सकते हो। प्रीवियस मंथ चेंज अगर आप यहाँ पे प्रीवियस मंथ चेंज भी लगा सकते हो। फिलहाल मैं इसको नहीं लगा रहा हूँ एंड हम वापस आ जाते हैं प्राइस के। ओके, नेक्स्ट स्टॉक आपको यहाँ पर वैल्यूम स्टॉक में चाहिए कम से कम 1K तो लगभग वैल्यूम होना चाहिए। तो ये एवरेज वैल्यूम हमने लगा रखा है। हाँ, इंट्राडे के लिए हमें ऐसे स्टॉक चाहिए होते हैं जो हाई बीटा स्टॉक होते हैं। तो हाई बीटा स्टॉक के लिए उनमें बीटा कम से कम 1 रुपीज़ प्लस तो होना चाहिए, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी होती बीटा का मतलब उसमें वॉलेटाइल स्टॉक होना चाहिए तभी तो इंट्राडे में। मैं फिलहाल इंट्राडे के लिए भी यहाँ पे लगा रहा हूँ, बाद में मैं इस क्राइटेरिया को हटा देने वाला हूँ, ठीक है। ये हमारा ऐड हो गया है। आप यहाँ पर फंडामेंटल्स कुछ लगाना चाह रहे हो जैसे ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट, तो मैं नेट प्रॉफिट का यहाँ पे लगा रहा हूँ कि स्टॉक कंपनी को कम से कम एटलीस्ट प्रॉफिट में तो हो कंपनी। तो ये मैंने फ़िलहाल नेट प्रॉफिट लगा दिया है टोटल। आप चाहो तो यहाँ पर टोटल डेट टू इक्विटी रेशो ऐड करना चाह रहे हो तो डेट टू इक्विटी रेशो
लगभग 1 के ऊपर तो होना चाहिए। तो ये मैंने फ़िलहाल ये क्राइटेरिया यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। डिविडेंड वाले स्टॉक ढूंढना चाह रहे हो, वैसे ऑलरेडी मैंने लगा रखा है डिविडेंड वाले स्टॉक, तो डिविडेंड में यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर डिविडेंड वाले स्टॉक चाहिए तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं चाहिए डिविडेंड वाले स्टॉक तो आप यहाँ से इसको अनचेक भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टेक्निकल इंडिकेटर। टेक्निकल इंडिकेटर मुझे एक ही इंडिकेटर चाहिए, वो चाहिए मुझे RSI। RSI मुझे चाहिए कम से कम वो स्टॉक 50 और 60 की रेंज में हो, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट किया वाला स्टॉक भी नहीं चाहिए मुझे, 50 से 60 के बीच की रेंज में हो। और 55 कर देता हूँ यहाँ पे, 55 इस रेंज में होना चाहिए वो स्टॉक। ठीक है, तो ये हमारा RSI यहाँ पे लग गया। आप चाहो तो इनमें ADX VDX सारा कुछ ये भी ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं इतने ही यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो ये हमारे हो चुके हैं। तो आपको ये सारा जैसे आपके ऐड हो जाएंगे फंडामेंटल, ये सारे आपके ऐड होंगे, तो आप यहाँ को ये ऊपर की तरफ देखोगे ये वाला ऐड क्राइटेरिया। ठीक है, तो इस पर आप बैक आ जाना। तो जिससे बैक आ जाओगे तो आप यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपके सारे केवल और केवल 27 स्टॉक निकल के आ रहे हैं हमारे। ठीक है, केवल और केवल 27 स्टॉक हमने फाइंड कर दिए हैं। तो आप जैसे इसको शो रिजल्ट करोगे तो शो रिजल्ट में ये आपके स्टॉक्स निकल के आ गए हैं, जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। तो ये इतने स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है। ओके, तो सबसे पहला स्टॉक आपका इंडियन बैंक आया है। तो इस इंडियन बैंक के स्टॉक को आपको क्लिक करना है, यहाँ पर टेक्निकल में जाना है, यहाँ पर डेली वीकली एंड मंथली तो ये स्ट्रॉन्ग बाई होना चाहिए। प्लस ये स्टॉक आपका 30 मिनट के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग बाई होना चाहिए, या अगर आप इंट्राडे करें तो 15 मिनट के ऊपर भी ये इंट्राडे के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल ये 30 मिनट पे स्ट्रॉन्ग बाई है, तो हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट, हावरली, डेली, इन तीनों टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग बाई जोन में होना चाहिए। और इस स्टॉक को अगर हम इंडियन बैंक, अगर इसमें साथ साथ आपको ना यहाँ पे स्टॉक में इसका चार्ट भी देखना पड़ेगा। ठीक है, बगैर चार्ट देखे हुए आप यहाँ पे इंडियन बैंक खोलते हैं तो ये देखिए स्टॉक रेडी है मूव करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया बढ़ा देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा कुछ क्राइटेरिया मेरे को RSI का बढ़ाना पड़ेगा। RSI कहाँ पर है? ओके, तो मैं यहाँ पे ये RSI का क्राइटेरिया थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है, तो जिससे थोड़ा अच्छे स्टॉक आ जाए, क्योंकि थोड़ा 60 से ऊपर वाले स्टॉक थोड़ा अच्छे खासे। तो पहला स्टॉक हमारा कोल इंडिया आ गया है, तो कोल इंडिया यहाँ पे आया है। देखो क्राइटेरिया बढ़ाने से आपके स्टॉक चेंज होते हैं, तो इतना फ़र्क पड़ जाता है आपका एक क्राइटेरिया बढ़ाने से। तो जैसे कोल इंडिया का स्टॉक है, कोल इंडिया का स्टॉक स्ट्रॉन्ग बाई ही चल रहा होगा सारे पे, मंथली पे एंड 30 मिनट पे, डेली इंटरडे के लिए अब ये स्टॉक सूटेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हो 30 मिनट, वीकली, डेली एंड वीकली, ये तीन आपको देखना है। तीनों पे स्ट्रॉन्ग बाई होना चाहिए स्टॉक। और इस स्टॉक को हम अगर चार्ट पे देखेंगे तो कोल इंडिया का स्टॉक है ये। तो ये स्टॉक देखिए, ये अच्छा खासा यहाँ पे निकल रहा है एंड RSI इसकी 60 से ऊपर आ चुकी है RSI। तो ये स्टॉक एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। एंड इस स्टॉक में यहाँ पे आप देखोगे तो वैल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है। तो ये स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। 515 के बाद ये स्टॉक अच्छा खासा, तो इस पर आप अलर्ट लगा के, जैसे ये 515 का लेवल ब्रेक करता है तो 542 की तरफ ये स्टॉक जा सकता है। और इसमें आप ऐसे लगा के रख सकते हो 470 रुपये का। हाँ, दूसरा आपको यहाँ पर इसमें हावरली चार्ट पे इस स्टॉक में देखना पड़ेगा कि हावरली चार्ट पे ये स्टॉक बाइंग हो रहा है। देखो यहाँ पे आप देखोगे हावरली चार्ट पे, तो ये स्टॉक देखिए 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके, तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग था 497 की 500 के आसपास, तो एक अच्छा ब्रेकआउट था स्टॉक में। यहाँ पे बाई किया जा सकता है स्टॉक को। और यहाँ पर आपका जो SLH छोटा बन जाता है ना, तो ज़्यादा आप 80 का 478 का एक SL लगा सकते थे, तो छोटा SL था आपका, है ना। एंड यहाँ पे एक बाइंग अच्छी खासी यहाँ पे हुई है, तो उस ये स्टॉक को बाई किया जा सकता है। प्लस स्टॉक हमारा पिवोट पॉइंट के ऊपर भी निकल गया है, तो एक अच्छी बाइंग जोन में आ सकता है। और 517 के बाद ये अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। और इस स्टॉक को अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम कर रहा है, कंटिन्यू बाइंग साइड में ही ये स्टॉक चल रहा है। तो ये आपको चार्ट भी देखना पड़ेगा साथ साथ। दूसरे अगर हम ये स्टॉक यहाँ पे, दूसरा स्टॉक कौन सा निकला है हमारा, इंडियन बैंक, वहाँ पहले भी निकला था। इंडियन बैंक को आप देख सकते हैं, उसका चार्ट आप यहाँ पे तीनों टाइम फ्रेम पे चेक करें। एंड यहाँ पर डेली इंट्राडे के लिए थोड़ा ठीक नहीं स्टॉक, और जिसको थोड़ा सा क्विक मूव चाहिए ना, तो वहाँ पे 30 मिनट का एटलीस्ट उस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाई होना चाहिए। तो आप डेली, वीकली, 30 मिनट, आवरली, डेली एंड वीकली, इन पे ये बाई होना चाहिए स्टॉक, तो ही
आपको यहाँ पे बाइंग करना है। साथ साथ आपको चार्ट भी देखना पड़ेगा स्टॉक में, ठीक है, कि इसी के भरोसे नहीं रहना है। यहाँ पे सारे इंडिकेटर पे बाय दिखा रहा है, यहाँ पे ज़्यादातर इंडिकेटर में बाय दिखा रहा है, आवरली पे भी, डेली पे भी, पर आपको चार्ट भी साथ साथ में देखना पड़ेगा। तो इंडियन बैंक का चार्ट हमने देख लिया था पहले ही। नेक्स्ट हम इसको शो रिजल्ट करते हैं। SJVN एक अच्छा स्टॉक है, जो अब इसका टेक्निकल पे देखेंगे तो ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग बाई जोन में नहीं है। अगर आप यहाँ पे 30 मिनट के उस पर भी देखें तो न्यूट्रल है, तो इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे हम फिलहाल, ठीक है, स्टॉक को फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहो तो एक और SJVN देखो, जैसे NCL इंडिया है, NCL इंडिया, तो इस स्टॉक को अगर आप टेक्निकल पे देखोगे सब पे है 13 मिनट पे, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, पर फिर भी हम इसका चार्ट पे चेक करेंगे कि आपका चार्ट बस ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है स्टॉक, तो इस स्टॉक पे नज़र बना के रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टॉक एक, देखो ऐसी जगह पे आपको एंट्री करनी है जहाँ पे छोटा एसएल, देखो 218 का आपका एक एसएल आ रहा है एंड स्टॉक उसके ऊपर निकला है और लगभग 256 के आसपास तो ये स्टॉक आ सकता है। तो ऐसे पे अब यहाँ पे जैसे आपने एंट्री कर दी, आपको 256 का लेवल अचीव हो गया है, पहुँच गया स्टॉक, तो आप यहाँ पे अगर स्टॉक इससे ऊपर निकल गया है और फिर आप यहाँ पे अपना ट्रेल एसएल यहाँ लेके आ जाओ, जिससे क्या होगा ना, आपको यहाँ पर आपने बोला कि ये टारगेट था, यहीं पे निकल गए, पर यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है, आपको थोड़ा वेट करना है, एक दिन 2 दिन का डेली चार्ट का। तो अगर कोई कैंडल इससे ऊपर निकलती है तो आप बिल्कुल 256 पे अपना एसएल लेके आ जाएँ, 256 पे अपना एसएल लेके आ जाएँ, और अगर स्टॉक 256 के नीचे आ जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से अच्छा खासा मूव, या ये आपके स्टॉक निकल गए। जैसे ये स्टॉक है आपका LIC हाउसिंग का, इसका टेक्निकल चेक करेंगे हम डेली पे, तो इसको अवॉइड करेंगे, डेली पे नहीं है, आवरली पे है। हो सकता है स्टॉक मोमेंटम में हो या रिवर्सल पे हो, तो इसलिए हमको चार्ट जरूर देखना पड़ेगा स्टॉक। तो LIC इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप अगर एक और क्राइटेरिया लगाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं, और वो क्राइटेरिया मुझे लगाना था क्या, किस चीज़ का, प्राइस, ये वाला, तो ये क्राइटेरिया मैं ऐड कर लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा आपके और भी स्टॉक थोड़ा आ जाएंगे। देखिए कोल इंडिया, इंडियन बैंक, वही लगभग सिमिलर स्टॉक है, कोई चेंजमेंट इतना नहीं हुआ। और एक यहाँ पे अपोलो टायर का स्टॉक आया, तो अपोलो टायर का स्टॉक का हम चार्ट देखेंगे। तो देखिए स्टॉक में देखो चार्ट आपको देखना पड़ेगा, चार्ट रीडिंग आपको करनी पड़ेगी। आप सोचो कि नहीं सॉफ्टवेयर से ही काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टॉक भी एक अच्छा बाइंग था, एंड यहाँ पे आप बाई कर सकते थे 229, ये सेल लगा सकते थे, और एक ब्रेकआउट लेवल के लिए रेडी हो रहा है। जैसे ये स्टॉक 550 के ऊपर निकलता है तो 80 का टारगेट यहाँ पे आ सकता है स्टॉक में, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से RSI थोड़ा सा मैंने और थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो ये देखिए ये NTPC अभी आ गया है, तो NTPC भी अच्छा बाइंग है। NTPC को आप देखोगे तो यहाँ पर डेली पे, वीकली पे, सब पे बाइंग दिखा रहा है, तो ये स्टॉक आपका बाइंग कैंडिडेट हो सकता है, ठीक है। तो NTPC अगर आप यहाँ पे सर्च करें, देखो ब्रेकआउट लेवल पे बैठा हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट 293 पे ब्रेकआउट पे बैठा हुआ है, तो 410 की तरफ ये NTPC आ सकता है, तो उसको अपनी वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, नेक्स्ट स्टॉक में हमारा कौन सा निकल के आ रहा है। SJVN, उसके LIC, अपोलो टायर हमने देख लिया है, एंड तो ये स्टॉक एक अच्छा रिवर्सल लेके निकल आया है ये स्टॉक, है ना। तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग इस स्टॉक में बना सकते हैं, ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, तो यहाँ तक तो स्टॉक में जाना चाहिए। तो ऐसे आप स्टॉक यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ये इसके लिए आपको रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई आपको रिसर्च करके नहीं देने वाला है। आप देखोगे वीकली पे सब पे बाइंग है, इंट्राडे के लिए भी थोड़ा स्टॉक, ठीक, हाँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ठीक है, डेली पे, वीकली पे, 30 मिनट पे, सब पे बाइंग है, अच्छा स्टॉक कर सकता है। तो इसका चार्ट हमने ऑलरेडी देख दिया है। नेक्स्ट अगर कोई स्टॉक आपको देखना है, वेबसन इंटरप्राइजेस, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ठीक है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। सारे स्टॉक यहाँ पे चेक करो, हावरली पे, डेली पे, वीकली पे, 30 मिनट पे, सारे पे स्ट्रॉन्ग बाई है। वेबसन इंटरप्राइजेस का देखते हैं। ये देखिए ये स्टॉक भी अच्छा खासा बाइंग रेंज में है, और ये एक ब्रेकआउट स्टॉक में हुआ है लगभग अराउंड इन लेवल्स पे 517 का स्टॉक। तो यहाँ पे आप आसानी से स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। अब हर स्टॉक को आपको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है,
तो वीडियो थोड़ा सा काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसलिए आप ऐसे करके सारे स्टॉक फाइंड। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखें। कई लोगों का रहता है कि हमको बेल नोटिफिकेशन मिला है, तो आप यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट करके रखें, तो तभी आपको वहाँ पे बेल नोटिफिकेशन, जब भी हम लाइव आते हैं या कोई भी स्टॉक डिस्कस करते हैं तो आपको वहाँ पे बेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।